माता लक्ष्मी, पधारी, कहिए किस कारण आना हुआ? हे भोलेनाथ, क्या आप नहीं जानते आपके वरदान के मद में चूर हुआ मूर दैत्य जैसे कठोर चरवाहा पशुओं को खदेड़ता है, उसी तरह देवताओं को रौंदता भगा रहा है। आपकी वरदान की शक्ति के कारण भगवान विष्णु भी त्रिकुट पर्वत की ओर भाग गए हैं। ओह, ये तो बड़ी कष्टपूर्ण घटना है। हे महादेव, वरदान तो वरदान ही है, और वो भी आपका। परंतु उस भयानक दैत्य को वरदान देने के पूर्व आपने भी तो कोई योजना अवश्य बनाई होगी। हां जगत माता, उस दुष्ट मूर ने हमारे एक परम भक्त के सौभाग्य सिंदूर को ही नहीं उजाड़ा, बल्कि उसकी अबोध बालिका को भी बिना अपराध मृत्यु के घाट उतार दिया था। ओह, तब बिलख कर रोती हुई इस तपस्विनी ने हमें साक्षी बनाकर मूर दैत्य को घोर श्राप दिया था। ओ जगन्य हत्यारे, तूने बिना किसी अपराध के मेरे निर्दोष पति और मेरी अबोध बालिका की हत्या की है। तुझे इस जघन्य पाप का दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। दंड भोगना पड़ेगा। ओ मेरे आराध्य इष्ट देव, घट घट वासी महादेव, मैं आपको साक्षी बनाकर इस महापापी को अपने सतीत्व और तपस्या के बल पर घोर श्राप देती हूं। हे संहार के देवता, यदि मैंने मन, वचन और कर्म से आपकी सच्ची आराधना की है, तो भविष्य में जब भी ये दुष्ट दैत्य किसी अबोध बालिका पर अत्याचार करने का दुस्साहस करे, तो इस जघन्य हत्यारे की मृत्यु उसी बालिका के हाथों हो। मूर की हत्या किसी बालिका के हाथों? जा, तू भी जा अपने परिवार और आराध्य देव के पास। उसी तपस्विनी के श्राप को स्मरण कर हमने उस दुष्ट मूर को यह चेतावनी दी थी कि जब भी तुम किसी अबोध बालिका पर अत्याचार करोगे, तो उस अत्याचार के परिणाम स्वरूप हमारे वरदान से प्राप्त तुम्हारी शक्ति नष्ट हो जाएगी और वही अबोध बालिका तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। हे माता श्री लक्ष्मी जी, अब आप ही अबोध बालिका बनकर उसके प्राणों का हरण करें। मूर दैत्य की मृत्यु का यही एक उपाय है। अब तो समझ गए ना स्वामी कि उसकी मृत्यु कैसे होगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने हृदय स्वामी की रक्षा हृदय स्वामिनी को ही करनी पड़ती है। सो तो ठीक है देवी, परंतु शिवजी ने तो उसे किसी अबोध बालिका के हाथों मरने का कहा था। हाँ स्वामी, शिवजी के वचन मिथ्या नहीं होते। उस हत्यारे को एक अबोध बालिका ही मारेगी। सोचिए मत स्वामी, अब आप यहीं कहीं विश्राम कीजिए और भविष्य में घटने वाली घटना को शांति से देखने का कष्ट करें। कपटी विष्णु, सामने आ, आज तू नहीं बच सकता। हे देव, आपका प्रिय मूर आ रहा है, कृपया आप जाने का कष्ट करें, क्योंकि उसका काल निकट आ गया है। जो आज्ञा देवी। ओ कपटी विष्णु, ओ कायर विष्णु, कहां जाके छिप गया है? साहस है तो सामने आ।
हे बालिके, तूने उस भगोड़े विष्णु को यहाँ आते देखा है क्या? हाँ हाँ श्रीमान दैत्यराज, देखा है। वो तो बड़े ही मनमोहक है। ए लड़की, मनमोहक होगा तेरे लिए, हमारा तो वो परम शत्रु है। शीघ्र बता, किधर गया है वो तो यहाँ गए हैं। यहाँ अब नहीं बचेगा। ए लड़की, वहां तो कोई भी नहीं है। सच सच बता, किधर गया वो कपटी विष्णु? ओह, मैं तो भूल गई। हाँ, वो यहाँ नहीं, यहाँ गए हैं, यहाँ। यहाँ तो ऐसा कहना। पागल लड़की, वो तो उधर भी नहीं है। क्या ये गुफा खा गई उसे? सच सच बता, किधर है विष्णु? हे भगवान, विष्णु जी इधर भी नहीं, उधर भी नहीं। हाँ हाँ, याद आया, वो तो ऊपर है, ऊपर। ऊपर? ए लड़की, बातें क्यों बनाती है? ऊपर कैसे हो सकता है? हाय दैया, ऊपर भी नहीं। तब तो अवश्य ही नीचे ही होंगे दैत्यराज। क्या पक रही है तू? नीचे क्या धरती खा गई उसे? सच सच बता, अब झूठ बोला तो अच्छा नहीं होगा। कैसी बातें करते हैं दैत्यराज, मैं झूठ कहाँ बोल रही हूँ? अब आप ही बताइए, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ वो नहीं होते? वो तो घट घट के वासी हैं। सभी स्थानों पर वास होने के कारण ही तो उन्हें विष्णु कहा जाता है। ए लड़की, जानती नहीं हम कौन हैं? हमें चक्कर में डालने की चालाकी करेगी तो प्राणों से हाथ धोएगी। आखिरी बार पूछता हूँ, कहाँ है विष्णु? नमस्तुते 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 नमस्तुते